अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है किडनी डिसऑर्डर्स, यानी किडनी से रिलेटेड कौन सी ऐसी बीमारियां हैं। तो पहला जो है डिसऑर्डर वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन कैसे होता है, यानी ये नहीं कि हम कोई स्टोन खा रहे हैं तो जिसकी वजह से किडनी में चला जाता है, ऐसा नहीं होता। इसमें कि हमारा जो किडनी में जो फिल्टर्ड मटेरियल है, जिसमें साल्ट्स भी होते हैं और जिसमें मोस्टली कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट, यूरिक एसिड, ये सारे के सारे जो है ना, जब ये डिपॉजिटेड हो जाते हैं किडनी के अंदर, विच इज डिपॉजिटेड इन द किडनी and become a hard mass and which are not pass through the urine. This is called the kidney stone. These are the crystalline form. क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो हार्ड हो जाता है और किसी एक जगह पे किडनी में, या बाज़-ए-औक़ात ऐसा भी होता है कि किडनी से पास होके वो यूरिटर के अंदर आ जाते हैं एंड बाज़-ए-औक़ात यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। तो तीनों सूरतों में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं। तो इसमें जो इसके सिम्टम्स हैं, अब सिम्टम्स कौन कौन से हैं? एक तो है सीवियर पेन इन किडनी एंड लोअर एब्डोमेन, ठीक है, लोअर एब्डोमेन में और किडनी में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो जाती है। ज़ाहिर है स्टोन है, जब वो टिश्यूज़ के साथ लगेगा तो दर्द तो होगी क्योंकि टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद है बर्निंग इन यूरेथ्रा। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि यूरेथ्रा में जलन शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बस यही महसूस होता है कि बार बार जो है ना यूरिनेशन हो रहे। फाउल स्मेलिंग यूरिन, यानी यूरिन में बहुत गंदी किस्म की स्मेल जो है ना वो आनी शुरू हो जाती है। फिर एक्सट्रीम कंडीशन में ब्लड एंड पस इन यूरिन, यानी ब्लड एंड पस जो है ना वो अंदर, क्योंकि अंदर डैमेज हो चुका हुआ है, स्टोन जो है ना टिश्यूज़ के साथ लगता है, उसको डैमेज कर देता है और फिर इन्फेक्शन हो जाती है और उसमें से पस एंड ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब वेसिकल फिजिकल क्या सिम्टम्स हैं, ये तो अंदर के जो है ना वो कंडीशंस थी। अब है न्यूजिया होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है एंड देन ब्लॉटिंग, ठीक है, यानी ऐसे लगता है जैसे पेट में अफारा सा हो गया, ब्लॉटिंग। तो ये सारी जो है ना ये सिम्टम्स आ जाते हैं। उसके बाद अब इसकी काजेज़ क्या है, ठीक है, यानी वजूहात क्या है। वजूहात जैसे मैंने पहले आपको कहा है कि मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, मोर यूरिक एसिड इन अ ब्लड, यानी यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाना ब्लड के अंदर, और मोस्टली यूरिक एसिड जो है ना ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है। गाउट की बीमारी हो जाती है, जो जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हमारी अगर डाइट के अंदर हो, जैसे मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, मोर अमोनियम फास्फेट which is are present in our diet, like green vegetables, dairy products, fats, ये सारी चीज़ों में जब हम ज़्यादा लेते हैं तो फिर ये चीज़ें हमारे अंदर जो है ना वो डिपॉजिटेड होना शुरू हो जाती हैं। एक्स्ट्रा अमाउंट है विटामिन सी एंड डी, यानी हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा अमाउंट अगर चली जाए, कोई भी चीज़ नॉर्मल से हट जाती है, ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, दोनों सूरतों में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो विटामिन डी और सी की ज़्यादा अमाउंट वो भी किडनी स्टोन पैदा करती है। रिड्यूस वाटर इनटेक, अब पानी बहुत कम पीते हैं, कोशिश किया करके पानी ज़्यादा पिया करें, अपने पास एक बॉटल रख लें और
वक्फे वक्फे से। और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपने पानी पीना है, क्योंकि उसमें स्वेटिंग भी होती है और अंदर पानी जो है ना उसकी शॉर्टेज हो जाती है, तो हमारा यूरिन भी कंसनट्रेटेड हो जाता है। इसलिए कोशिश करेंगे पानी, वैसे डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर के आम दिनों में 8 जो वो हैं ग्लास वो पानी पीने चाहिए। आप इससे ज़्यादा भी पी सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं पीना कि आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाए। एक बैलेंस में लेवल में आप पिए। इसके बाद आ जाता है जी एक्सेस यूरिक एसिड इन ब्लड। जैसे मैंने पहले कहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है। आपको पहले भी मैंने कहा है कि जब स्टोन बार बार टिश्यूज़ के साथ लगेगा तो वो ज़ख़म पैदा कर देगा और उसके बाद इन्फेक्शन हो जाती है। और अल्कोहल कंजप्शन, जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, उनको भी किडनी स्टोन हो जाता है। अब ये तो सारी थी क्या काजिज़, ठीक है। अब काजिज़ बताने का मतलब ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन सारी काजिज़ से हम दूर रहें। अब आ जाती है ट्रीटमेंट। अगर तो स्मॉल स्टोन है, ठीक है, तो जब आप प्लेंटी ऑफ वाटर पिएंगे, बार बार पानी पिएंगे, तो उससे क्या होगा कि यूरिन के रास्ते वो निकल जाएगा। लेकिन अगर वो बड़ा है, ठीक है, वो नहीं निकल रहा, वो बहुत तंग कर रहा है, तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट है जिसे कहते हैं लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी क्या जो है ना वो ट्रीटमेंट है, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक फायर्ड ऑन द स्टोन, ठीक है, यानी आउटसाइड से, ठीक है, बैक पे जहाँ पे किडनी होते हैं उसके बाहर हमारी बॉडी के आउटसाइड से उसको फायर किया जाता है, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक थ्रू दिस मशीन फ्रॉम आउटसाइड, एंड स्टोन ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। जिससे क्या होता है कि स्टोन को तोड़ा जाता है, स्टोन जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, एंड विच इज़ कन्वर्टेड इन द वेरी स्मॉल पीसेस, दे कैन ईजिली पास थ्रू द यूरिन। तो ये सारा सूरत हाल है कि लिथोट्रिप्सी क्या प्रोसेस है, क्या ट्रीटमेंट है, और ये कैसे हम इससे हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है ये। तो ये आगे हमारे सारा एक किडनी स्टोन क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, देन काजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में पहला तो ये कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिएं, कोशिश करें कि पानी ज़्यादा, अगर तो वो स्मॉल स्टोन्स हैं तो इजीली पास थ्रू द यूरिन, और अगर नहीं है, बड़े हो चुके हुए, तो फिर आपने लिथोट्रिप्सी जो है ना वो प्रोसेस करवाना है, ये ट्रीटमेंट करवानी है। तो ये सारा था हमारा किडनी स्टोन के बारे में। ये हमारा पहला डिसऑर्डर है, ठीक है, और आगे भी 1-2 डिसऑर्डर और हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं इसका एक्सप्लेन करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।